ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि इस लोक में पिता पुत्र में, भाई भाई में, पति पत्नी में और परिवार के और अन्य लोगों के बीच में जो दरार पैदा की है, जो दीवार खड़ी की है, उसका मूल कारण है कि ये लोग है। और ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि the more they get, the more they want। जितना अधिक प्राप्त होता है उतना अधिक और प्राप्त करने की इच्छा होती है। और यही बात समझाते हुए प्रभु ने कहा कि जहां लाहो तहां लोहो, जहां लाहो तहां लोहो, लाहा लोहो पवड्डई। दो मास कयम कज्जम कोडिये विनय मित्रियम। उत्तरायण सूत्र के 8वें अध्याय में प्रभु ने फरमाया कि जहां पर लाभ बढ़ता जाता है वहां पर लोभ बढ़ता जाता है। आप सब व्यापारी हैं, व्यापार किसके लिए करते हैं? लाभ के लिए व्यापार करते हैं। हानि हो जाए अलग बात है, सुख से जीना चाहते हैं, दुख हो जाए अलग बात है, लेकिन हर व्यक्ति लाभ कमाने के लिए व्यापार करता है। और व्यापार ही नहीं करता है, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो इसके लिए लोभ की प्रवृत्ति भी रखता है। और लोभ के लिए वो क्या क्या करके अपना लेता है, ये आप सब जानते हैं। तो भगवान समझा रहे हैं कि कौशांबी नगरी में जितशत्रु नाम का राजा था और उनके राज्य में 14 विद्याओं का पारगामी काश्यप नाम का ब्राह्मण रहता था। और वो जब भी घर से जाता ना तो वो घोड़े पर सवारी करके जाता और छत्र धारण करके जाता था। कितना विद्वान था। योग ऐसा बना, आयुष्य का उदय आया और उसका असमय में निधन हो गया। और उसकी एक पत्नी का नाम तो यशा था और बेटे का नाम कपिल था। कपिल छोटा था इसलिए कोई काम करने लायक नहीं था, लेकिन उसकी माता कभी कभी रोती थी। तो माता को रोते हुए देख करके कपिल कहता था, हे माँ आप क्यों रोते हो? माँ ने कहा, देख बेटा, जो काश्यप तेरे पिता थे वो तो घोड़े पर जाते थे, छत्र में जाते थे, लेकिन अब तो बादशाह ने क्या कर लिया है, दूसरा ब्राह्मण नियुक्त कर लिया है। और अब अपने को कौन पूछने वाला है? पैसे की कभी हमारे पास आने वाली है। तो पुत्र ने, कपिल ने कहा, मां चिंता मत करो, मैं पढ़कर के विद्वान बनूंगा, मैं भी पंडिताई करूंगा, फिर राज्य में इसका अपना स्थान ग्रहण करूंगा। तो मां ने कहा, देख बेटा, इस कौशांबी नगरी में अनेक लोग अपने से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए तू यहाँ नहीं पढ़ और ऐसा कर, तेरे पिता के मित्र हैं और वो तेरे पिता के मित्र श्रावस्ती नगरी में हैं। और श्रावस्ती नगरी के अंदर इंद्रदत्त नाम का एक ब्राह्मण है, वो बहुत विद्वान है। अगर तेरे को वास्तव में पांडित्यता ग्रहण करनी है तो उनके पास जाना चाहिए। वो तुरंत रवाना हुआ, इंद्रदत्त का एड्रेस पूछते हुए वहां पर गया और पहुंचते ही इंद्रदत्त ने पूछा, भाई कौन हो, कहां से आए हो और क्यों आए हो? कपिल ने सारी बात बता दी कि मैं काश्यप का पुत्र हूँ, पिताजी की मृत्यु हो गई, अब मैं आपसे कुछ ज्ञान सीखने के लिए आया हूँ। तो धनदत्त ब्राह्मण ने कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इंद्रदत्त ने कहा कि मैं तेरे लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन उनके पास उसके खाने की व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसा किया उन्होंने कि उसी नगर में एक शालिभद्र नाम का धनिक व्यक्ति था, उससे बात करी कि ये ब्राह्मण पुत्र मेरे पास पड़ेगा और भोजन आपके यहाँ करेगा। शालिभद्र का, ठीक है, मेरे यहाँ भोजन की व्यवस्था हो जाए। नित्य अध्ययन करता इंद्रदत्त ब्राह्मण के पास में और नित्य भोजन करने के लिए कहा जाता शालिभद्र के घर। और वहां पर एक दासी की पुत्री थी, वो बड़ी हंसमुख स्वभाव की थी और वो भोजन परोसने का काम वही करती थी। अब आप देखिए, धीरे 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 वो भी युवा था और वो भी युवती थी। दोनों की आंखें मिल गई, दोनों की नजरें मिल गई, दोनों एक दूसरे पर
पैसा नहीं है कैसे काम चलेगा। तो अंत में ये पता पड़ा कि यह तृष्णा तो अनंत है, इसका कोई पार नहीं है। मैं कहां से 2 मास से सोने से लेकर के पूरे राज्य तक पहुंच गया हूं, धिक्कार है। ऐसी तृष्णा, ऐसा लोभ और ऐसा दुख, इस तृष्णा की वजह से मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। ये सोचते सोचते जो आत्म ध्यान कर रहा था वो धर्म ध्यान की ओर आगे बढ़ा। धर्म ध्यान में ऊपर चढ़ते चढ़ते शुक्ल ध्यान में चढ़ गया और शुक्ल ध्यान की छपक श्रेणी में पहुंचते पहुंचते और उसको ऐसा वैराग्य जाति स्मरण ज्ञान हो गया और जाति ज्ञान होने के बाद वैराग्य हुआ, संयम ग्रहण किया और वो उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। आखिर में उसने कहा कि ये सोना और ये चीजें, ये वस्तुएं, ये जितने भी परिग्रह हैं वो सब क्या है, जीवन को दुखी बनाने वाले हैं। ऐश के सामान तेरे सब यहीं पड़े रह जाएंगे, ऐश के सामान सब तेरे यहीं पड़े रह जाएंगे और चार तेरी लाश पर रोते खड़े रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा और तू इस दुनिया से चला जाएगा। और जितना भी परिग्रह तुमने संचय किया है वो सारा क्या होने वाला है, यही रहने वाला है। लेकिन आपको पता है ना, बहुत से लोग नहीं, अधिकतर लोग धन प्रिय होते हैं। वो कहते हैं कि न तो पत्नी से प्यार है और न पुत्र से प्यार है, न घर से प्यार है, न संसार से प्यार है। कोई बुरा बताए तो बताते रहे, मुझे तो केवल पैसों से प्यार है। वो साथ होता है ना, जिसको हम बोलते हैं भाषा नकटा होता है कि मुझे कहने वाले कहते रहेंगे पैसा होगा तो सब पूछेंगे और पैसा नहीं होगा तो कोई पूछने वाले नहीं है। ये सोच करके उसने अपने जीवन का कल्याण कर लिया। और हमारे दैनिक जीवन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी समस्या है और वो हर आदमी के साथ में है। और वो समस्या कैसी है, आजकल जितने भी प्रोग्राम फंक्शन होते हैं सब में खाना होता है बफर खाना। और आपको पता है ना, ये बफर खाना किसकी नकल है, अंग्रेजों। माल मसाले होते हैं, होते हैं तेरे घर में, माल मसाले होते हैं, होते हैं। अरे भूख के मारे कई बेचारे रोते हैं, रोते हैं। अरे भूख के मारे कई बेचारे रोते हैं, रोते हैं। उनकी कौन खबर ले रे, जिनके नहीं तनके कपड़ा, रोटियों के लाले काले, प्रभु गीत गाले। पल पल बीते उमरिया, मस्त जवानी जाए, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले। लोभ की प्रवृत्ति जब तक नहीं छूटेगी, एक बच्चा फूलदानी का गुल्लक जो होता है वो उसमें हाथ डाल देता है और उसके अंदर एक 10 रुपए का सिक्का वो निकालना चाहता है और जो ही सिक्के को पकड़ता है मुट्ठी बंद करता है। और फूलदानी का मुंह कैसा होता है, गुल्लक का मुंह तो सकड़ा होता है। अब वो मुट्ठी उसके अंदर फंस गई। अब वो लड़का चिल्ला रहा है, अरे मेरा हाथ फंस गया, मेरा हाथ फंस गया, मेरा हाथ फंस गया। दादाजी आए, भगते भगते, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अरे मेरा हाथ बाहर नहीं निकल रहा है। अरे क्या करें, मेरे पोते का हाथ दुख रहा है, परेशानी हो रही है। जो मेरे बच्चे का हाथ राजी खुशी बाहर निकाल देगा उसको 1000 रुपए दे दूंगा। बेटे ने कहा, पोते ने कहा कि क्या बात है, 10 का सिक्का और 1000 रुपए मिलने वाला है। तो उसने मुट्ठी क्या कर दी, अंदर खोल दी और उस सिक्के को छोड़ दिया और हाथ बाहर निकल गया। दादाजी 1000 रुपए दे। क्या कारण है, लोभ। ये लोभ की बात आपके सामने कर रहा हूं। समय ज्यादा नहीं है, अपनी बात को समेटता हूं और अंत में कहना चाहता हूं कि 4 कषायों में सबसे खराब कषाय जो
आप सब इस प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सभी समझदार हैं और आप सब समझे हुए हैं। इसलिए ज्यादा समझाना तो उचित नहीं होगा। इतनी बात अपनी उपसंहार में कहना चाहूंगा, यदि जीवन में क्रोध, मान और माया से भी बचना होवे तो किसको कम करो? लोभ को कम कर लो। और ये सोच लो कि जिस दिन मैं दुनिया से यहाँ जाऊंगा उस दिन मेरे साथ एक कच्चा लोहे का धागा भी मेरे साथ में जाने वाला नहीं है। और मैं क्यों इतना अनर्थ करूं? क्यों मैं लोभ के द्वारा पापों का अर्जन करूं? और अपनी आत्मा का यदि अभ्युदय करना है, यदि अपनी आत्मा का उत्थान करना है, यदि अपनी आत्मा को उन्नति की ओर पहुंचाना है, यदि अपनी आत्मा को ऊर्ध्व लोक की ओर ले जाना है, तो लोभ का त्याग करेंगे तो क्रोध भी कम हो जाएगा, मान भी कम हो जाएगा, माया भी कम हो जाएगी और हम हमारे जीवन को सुखी और संपन्न बनाएंगे। जो भी भव्य आत्मा 18 पापों में 4 कषायों का और 18 पापों का जो भी त्याग करेगा उसका जीवन यहाँ वहाँ और सर्वत्र आनंदमय। ज्योति जगाते हैं, गुरुवर की पूजा में आरती सजाते हैं, गुरुवर की पूजा
10,000 मुद्रा देकर के हंस को छुड़ा लिया और उस हंस को प्रतिदिन असली मोती का आहार देता है, असली मोती चुगाता है और आनंद से उसे रखता है। ये सब देख करके मुनीम जी का उसके प्रति द्वेष भाव उमड़ता है। अरे मेरी बात को इन्होंने माना नहीं और 10,000 मुद्रा में हंस खरीद दिया और रोज जो है इसको मोती चुगाता है, इस तरह से तो खजाना खाली हो जाएगा। मुनीम ने उनके पुत्र के लिए गलत तरीके से उनको समझाने का कार्य किया और मुनीम जी ने कहा कि सेठ साहब, इस तरह से तो एक दिन आपका यह खजाना खाली हो जाएगा। मैं निवेदन करता हूं कि अपने पुत्र को कमाई के लिए बाहर निशावर भेजो, ये अपने हाथों से कमा करके लाए तो समझना कि मेरा पुत्र सुपुत्र है, अन्यथा आपकी धनराशि को थोड़े दिन में उड़ा करके खत्म कर देगा। सही है, अगर ये इस तरह से धनराशि को उड़ाएगा तो खजाना खाली भी हो सकता है। सचमुच उन 99 सेठों के साथ चंपक सेठ को भी परदेश जाने के लिए सेठ साहब को तैयार कर देता है और सेठ साहब ने कहा कि अच्छी बात है मुनीम जी, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं और उनके साथ 99 सेठ है, ये सब के सब विदेश जाकर के और कमाई पे लेकर के आए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सेठ साहब अपने पुत्र को बुला करके कहते हैं, उलट पुलट कही सेठ ने सिरे दीनी बात जचाई, बुला पुत्र ने सेठ कहे यूं, लाओ परदेसा कमाई हो करुणा दिल धारी, पूर्ण उपकारी चंपक से
फिर दुनिया से किससे डरना? सचमुच में अगर अच्छा करना है तो फिर दुनिया से डरने की क्या आवश्यकता है? चंपक सेठ ने उस हुंडी को देखा भी नहीं कि मेरे लिए क्या लिखा है। चंपक सेठ उस हुंडी को ले लेता है, पिताश्री का आदेश पालन करने के लिए तैयार हो जाता है, सोचता है पहले माताश्री से तो मिल लूं। पिताश्री का तो आदेश हो गया और मुझे अब माता से मिलना है, ऐसा सोचकर वो अपने माता के पास आता है। माता कहे परदेश जाने की मत काढ़ो मुख बार, तुम बिन नहीं सुहावे क्षण भर, तुम बिन नहीं सुहावे क्षण भर, किम काढ़ूं दिन रात हो करुणा निज धारी, पूरण उपकारी चंपक सेठ जी, करुणा निज धारी, पूरण उपकारी चंपक सेठ जी। दर्शन को माँ बाप तरसते, कुछ ऐसे होते उठते ही जिस दिन माँ बाप के पाँव छूते, ले उनके सदा आशीर्वाद, ले उनके सदा आशीर्वाद, यही भव पार लगाते हैं माँ बाप, उपकार हमें सन्मान दिखाते हैं। चंपक सेठ अपने माता पिता का अनन्य और आज्ञाकारी पुत्र था। पिताश्री के आदेश का पालन करते हुए वो अपनी माता जी के पास आता है और उनके चरणों को छूकर भावपूर्वक उनको नमन करता है, जय जिनेन्द्र कहता है, उनके चरणों पर स्पर्श करता है, उनके पैर के अंगूठे का संस्पर्श करके अपने आप के अंगूठे से पुत्र को और पुत्री को ऊर्जा मिलती है और जिस ऊर्जा से पुत्र और पुत्री का सभी तरह से विकास होता है, पुत्र और पुत्रियों के जीवन में सब तरह से सफलता के कार्य उसके जीवन में होते रहते हैं। ये बात चंपक सेठ अच्छी तरह से जानता था। अपने पिताश्री से आज्ञा लेकर माताश्री के पास आता है और निवेदन करता है, माता जी मुझे कुछ समय के लिए प्रदेश जाना है कमाई करने के लिए। तब माता ये शब्द सुनकर कहने लगी कि पुत्र अपने यहाँ किस बात की कमी है? मैं परदेश सिधाऊं, सेवा ससुर की जो, स्वयं चतुर कहाँ तक कहूँ मैं, हुक्म सास के रीजो जी, करुणा दिन धारी, पूरण उपकारी चंपक सेठ जी, करुणा उपकारी, पूरण उपकारी चंपक सेठ जी। चंपक कुमार अपने माता पिता से अनुमति लेकर अपनी धर्म पत्नी, अपनी धर्म संगिनी, धर्म सहायिका, धर्मवती से मिलने के लिए उनके समीप आता है और आकर कहने लगा, पिताश्री के आदेश के अनुसार मैं परदेश जा रहा हूं और कुछ समय के लिए मुझे परदेश में रुकना होगा और वहां से कुछ संपत्ति अर्जित करके और मैं शीघ्रता से आने की कोशिश करूंगा। तब तक तुम यहाँ पर मेरे माता पिता का, तुम अपने सास और ससुर का पूरी तरह से ध्यान रखना, उनकी सेवा में कहीं कोई कमी नहीं आने देना, इस बात का पूरा ख्याल रखना। मेवाड़ भवन में आने वाले गुरु भक्त भी अपनी पत्नी को ऐसी बात कहते हैं, जो अपनी धर्म पत्नी को अपने माता पिता के लिए सजग करते हैं, अपने माता पिता की सेवा के लिए उनको समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं।
कमी है अपने घर में, यहीं पर रह करके अपने पिताश्री का सहयोग करे और अपने यहीं पर अपने व्यवसाय को संभाले। तो कहाँ कमी है अपने जीवन में, फिर भी अपने पति की बात को सुनकर उनको सब तरह से आश्वस्त करती है। आप मेरी तरफ से बिल्कुल आप निरस्त हो जाइए, आपको मेरी तरफ से किसी तरह की शिकायत नहीं आएगी। आप राजी खुशी परदेश जाइए और जो आपके मन में भाव है वो कमाई करके लाके पिताश्री के चरणों में उपस्थित करें। मैं पूरा ध्यान रखूंगा सासू जी का भी, ससुर जी का भी, और अपने परिवार के अंदर जिनके प्रति मेरी जो सद्भावना होनी चाहिए वो समस्त बातों का मैं यथा योग्य रूप से ध्यान रखूंगी। आप अपने आप का जो है ध्यान रखना। पहले तो वो कहती है कि सीता भी राम के साथ में गई थी और हरिश्चंद्र राजा की धर्मपत्नी तारा वो भी उनके साथ गई थी, तो आप मुझे भी साथ क्यों नहीं लेकर के जाते हो? चंपक ने कहा कि वो राम और वो हरिश्चंद्र थे, अपन न तो राम है न सीता है, न हरिश्चंद्र है न तारा है। परदेश पुरुष के लिए स्त्री एक बंधन का कारण हो जाती है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूंगा। तुम अपने परिवार का पूरा ध्यान रखना। इस तरह से अपनी धर्म पत्नी को समझाकर परदेश जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन उस हंस को किसके भरोसे छोड़ के जाएगा? जिस हंस को उसने 10,000 मुद्रा देकर के खरीदा है और जिसको हमेशा असली मोती आहार के रूप में दिए जाते हैं, उसको मैं यहाँ नहीं छोड़ सकता, उसको तो मैं साथ लेकर के जाऊंगा। इस तरह से पूरी तैयारी करके हंस को रास्ते में मोती का चूड़ा देने के लिए वो भी मोती अपने साथ में ले लिए और 99 शेखों के साथ चंपक शेख परदेश जाने के लिए अपनी पूर्ण तैयारी कर लेता है और अपने माल को लेकर के समुद्र तट पर पहुंच जाता है और सभी शेख उनके साथ रवाना होने के लिए यथा समय वहां आकर के उपस्थित हो गए हैं। उनके सारे परिवार के लोग उनको समुद्र तक छोड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ से ये लोग जहाज में रवाना होंगे और आगे प्रदेश के लिए रवाना होंगे, जाना चाहेंगे। तो हम उनको सद्भावनाओं के साथ विदा करें, जिससे ये राजी खुशी अपनी कमाई करके वापस अपने घर द्वार पर लौट आए। सारे के सारे लोग समुद्र पर एकत्रित हो गए हैं। चंपक शेख भी अपने परिवार के साथ वहां आकर के उपस्थित हुआ है। जीवा सेठ भी साथ में है, उनके माताजी भी साथ में है, उनकी धर्मपत्नी भी वहां तक उन्हें विदा देने के लिए समुद्र तट पर आई है। सारा का सारा काफिला वहां इकट्ठा हो गया है। देखते ही देखते सारा माल जहाजों के अंदर भर दिया जाता है और चंपक शेठ अपने माता पिता के चरणों में नमस्कार करते हुए, अपने माता पिता के चरणों में भोग देते हुए उनसे निवेदन करता है कि बस आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, आपके संस्कार मेरे साथ है, मुझे कहीं कोई अभाव नहीं रहेगा। पिताश्री, आपके आदेश के अनुसार और आपके आशीर्वाद को लेकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ और जल्दी आने की कोशिश करूंगा। इस तरह से चंपक शेठ ने अपने माता पिता को आश्वस्त करते हुए वहां से रवाना होने की तैयारी, जहाज तैयार है, कब हरी झंडी मिले और जहाज का व्यक्ति जहाज को लेकर के आगे बढ़े। बंधुओं, चंपक शेठ का वो काफिला परदेश जाने के लिए जहाज में बैठने की तैयारी कर रहे हैं और जब पूरी तरह से तैयारी हो जाती है और कि अब जहाज यहाँ से रवाना होने वाला है, तो क्या घटना घटित होगी, ये बात तो आगे यथा अवसर सुनने से पता चलेगी।
समाज को मजबूत बनाने के लिए, टूटते हुए परिवारों को जोड़ने के लिए एक एक संदेश, एक एक कार्यक्रम अपने आप में। विजय गोवर्धन नमन। जय गुरु कमल कन्हैया। अत्र पाठ पर विराजित उप प्रवर्तक विनय मुनि जी वागीश, उप प्रवर्तक मधुर व्याख्यानी गौतम मुनि जी बुणाकर आदि थाना 5 के चरणों में सविधि त्रिबार वंदन नमन। इस धर्म सभा में विराजित सभी श्रावक श्राविकाओं को मेवाड़ से मुंबई का सादर जय जिनेन्द्र। चंपक सेठ की कथा अनवरत चालू है और उत्सुकता रोज बनी रहती है। पिछले 2 दिन से नहीं हुई थी तो लग रहा था कि कुछ कमी है, आज कुछ चालू हुई है, खूब आनंद आ रहा है। जैसे कि गुरुदेव ने भी फरमाया, परसों के दिन कन्या मंडल का कार्यक्रम था और कल महिला मंडल का। कल महिला मंडल के कार्यक्रम भी शानदार तरीके से हमारे जो नवदीक्षित गुरुदेव ठहरे मुनि जी के प्रेरणा से, उनके व्याख्यान से, प्रवचन से बहुत ही सुंदर रूप लिया। आपने बहुत ही अच्छी शिक्षाएं मेवाड़ महिला मंडल की सभी महिलाओं को प्रदान की। उनका जो टॉपिक था रिश्ते संवारे परिवार निखारे, उनके ऊपर भी आपका व्याख्यान अति सुंदर था। खूब धन्यवाद गुरुदेव। अब आज इस सेवा के क्रम में गोवंडी उपसंघ की सेवा अध्यक्ष राजेश जी साहब कुमार, मंत्री नवल जी सियाल और कोषाध्यक्ष कैलाश जी के नेतृत्व में लगभग 30-35 जने पधारे। मेवाड़ समूह में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। राजेश जी सर, महिलाओं में गोवंडी से भी बोल रहे जीवन की नींव है। कहते हैं पारस और गुरु एक समान है। पारस पत्थर को सोना करते हैं और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से अरिहंत सिद्ध और देवत्व की प्राप्ति होती है। गुरु हमें नौका के रूप में मिले हैं और जो इस नौका में बैठ जाते हैं वो भोगों के बंधन को तोड़कर परमात्मा को पा सकते हैं। अज्ञानता का आवरण गुरु ही हटा सकते हैं। आज अधिकतर व्यक्ति मोह की नींद में सो रहा है। मोह आवरण हटाने के लिए गुरु की शरण लेनी पड़ती है। ऐसी गुरु बंधुओं का चातुर्मास मिला है और उनके प्रवचन को हम आत्मसात करके हमारे जीवन को सफल बनाए। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। गुरुदेव के दर्शन शाम ज्योति रति हो गए, शाम ज्योति रति हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। जब भी हो गुरुदेव के दर्शन शाम ज्योति रति हो गया। हमारे भगवान महावीर स्वामी को पाठ के गुजरे हुए सभी चरित्र आत्माओं को कोशिश करना। भक्त परा बलवान सदा, भक्त परा बलवान सदा, इस भक्त ने षष्ठी को नाच नचाया, षष्ठी को नाच नचाया। छीन सिंहासन राम लला का, इसी ने उनको वनवास पटाया। भीष्म पितामह से बलवान को, भीष्म पितामह बलवान को, भक्त ने बाणों की सेज सुलाया, भक्त ने बाणों की सेज सुलाया। वक्त की बात है, भक्त पड़े तब कोई कामना आया। जब वक्त छुड़ा ले हाथ, कहाँ कोई साथ निभाता है। जब वक्त छुड़ा ले हाथ, कहाँ कोई साथ निभाता है। जब आती है दुख की रात, जब आती है दुख की रात, कहाँ कोई साथ निभाता है। दो पल का सुख है फिर ही दुख ही दुख है, दो पल का सुख है फिर दुख ही दुख है। जीवन की कहानी, सुख में सब अपने, दुख में पराए।
सुख में सब अपने, दुख में पराए, दुनिया की रस्म पुरानी, कोई सुनता नहीं ये बात, कोई सुनता नहीं ये बात, कहाँ कोई साथ निभाता। जय जिन शासन का चंद, जय जय प्यारा देगा नंद, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, तरा गगन पुलकित प्रकृति का कण कण तुम पर हर्षे, नित नित विकसित नव कुसुमों का पराग तुम पर बरसे, चंदो पुलक मुलक मुलकांत, सूरज कण कण में दमकंत, आरती उतारे भक्ति पाकर तुमको धन्य करागिन शासन गौरव सारी है, कदम कदम पर नव बसंत है, कदम कदम की वाली है, पाकर दर्शन सब हर्षांत, जय जय त्रिभुवन पूजित संत, आरती उतारे भक्ति जनक किशोरी के सुत भय, त्रिभुवन आज निछावरे, अम्बा गुरुवर मंगल मूरत समता साधक मुनिवर, भौतिक शीश संत गुणवंत, सब जन धन धन सतवरंत, आरती उतारे भक्ति कटे नगर